हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। आज की क्लास पॉलिटी की फर्स्ट क्लास है और आज की क्लास में हम जो पॉलिटी का सिलेबस है, एग्ज़ाम में किन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सब हम देखेंगे। और पॉलिटी का सिलेबस क्या है, तो फर्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे एसएससी जीडी के लिए संविधान सभा। संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ, किस किसने मांग की, जो भी क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं ये सब हम इसमें डिस्कस करेंगे। एंड देन हम पढ़ेंगे संविधान का निर्माण। जो संविधान का निर्माण है वो कैसे हुआ, किसने किया, ये सब। और संविधान क्या है ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। एंड सेकंड हम पढ़ेंगे प्रस्तावना। प्रस्तावना जिसको उद्देशिका भी बोलते हैं और इसे इंग्लिश में प्रियम्बल बोलते हैं। आपने देखा होगा जो एनसीईआरटी की किताबें होती हैं उसमें जो फर्स्ट पेज होता है उसमें हमारी जो प्रियम्बल है उसकी एक फ़ोटो लगी रहती है, तो वही हमारी प्रस्तावना होता है। उसके बारे में सब कुछ डिटेल में हम पढ़ेंगे। एंड देन संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संघ और उसका राज्य क्षेत्र के बारे में हम पढ़ेंगे, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। एंड देन फिफ्थ नंबर पर हम पढ़ेंगे नागरिकता, इसको सिटीजनशिप बोलते हैं इंग्लिश में। एंड देन हम पढ़ेंगे मूल अधिकार, जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जो फंडामेंटल राइट्स है ये टॉपिक एसएससी के हर एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ज़्यादातर इस टॉपिक से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इस पर डबल स्टार बना लीजिए। एंड देन सेवन्थ नंबर पर हम पढ़ेंगे डीपीएसपी। डीपीएसपी को राज्य के नीति निर्देशक तत्व बोलते हैं हिंदी में। एंड देन हम पढ़ेंगे 8 नंबर पर फंडामेंटल ड्यूटीज़, जो आपके मौलिक कर्तव्य है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। एंड देन 10th नंबर पर हम पढ़ेंगे संघीय कार्यपालिका, जो आपकी संघ की कार्यपालिका है, द यूनियन एग्जीक्यूटिव है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जो आपका यूनियन एग्जीक्यूटिव है इसमें आपका प्रेसिडेंट आ जाता है, वाइस प्रेसिडेंट भी इसमें ही आता है, जो पीएम है वो भी उसमें ही आता है, एंड उसके जितने भी मंत्री परिषद है ये सब द यूनियन एग्जीक्यूटिव में ही आते हैं। उन सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। एंड देन हम पढ़ेंगे राज्य की कार्यपालिका। सबसे पहले संघ की कार्यपालिका, फिर राज्य की कार्यपालिका हम पढ़ेंगे, द स्टेट एग्जीक्यूटिव। इसमें आपका गवर्नर आ जाता है, सीएम भी इसमें ही आता है, और जो सीएम के जितने भी मिनिस्टर्स हैं वे सब भी इसमें ही हम पढ़ेंगे। एंड देन फिर 12th नंबर पर हम पढ़ेंगे संघीय विधायिका। संघीय विधायिका पढ़ेंगे। एंड देन हम पढ़ेंगे राज्य विधायिका। राज्य विधायिका। एंड 14 नंबर पर हम पढ़ेंगे स्थानीय स्वशासन। जो स्थानीय स्वशासन होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, द लोकल सेल्फ गवर्नेंस। लोकल सेल्फ गवर्नेंस में आपका पंचायती राज आ जाता है, म्यूनसिपैलिटी आ जाती है, ये दोनों इसमें आती है। एंड 15 नंबर पर हम पढ़ेंगे भारतीय न्यायपालिका। जो भारतीय न्यायपालिका में आपका सुप्रीम कोर्ट आ जाता है, हाई कोर्ट आ जाता है, सबऑर्डिनेट कोर्ट जिसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी बोलते हैं ये भी इसमें ही आ जाती है। एंड देन फिर हम पढ़ेंगे निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग, निर्वाचन मीन्स इलेक्शन, आयोग कमीशन, तो इलेक्शन कमीशन हम पढ़ेंगे। एंड देन 17 नंबर पर हम पढ़ेंगे नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक। जो आपका कैग होता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। जो कैग होता है आपके, जो भारत है, भारत का जितना भी अकाउंट से रिलेटेड काम है, जितने भी पैसों का लेन देन है, वो उसका जितना भी हिसाब है वो किसके पास रहता है, वो कैग के पास रहता है। और इसको अपॉइंट कौन करता है, तो इसको जो प्रेसिडेंट है वो अपॉइंट करता है। एंड देन हम पढ़ेंगे यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हम पढ़ेंगे। और इसी के साथ साथ हम एसपीएससी भी पढ़ेंगे, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। एंड 19 नंबर पर हम पढ़ेंगे राजभाषा। राजभाषा, जो हमारा देश है भारत, उसमें जितनी भी भाषाएं जिन्हें हमने ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया हुआ है उनके बारे में हम डिटेल में इस टॉपिक में पढ़ेंगे। एंड देन लास्ट हम पढ़ेंगे आपात प्रबंधन। जो इमरजेंसी प्रोविज़न होता है उसके बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे।
तो फर्स्ट टॉपिक की हम स्टार्टिंग करते हैं। पहला टॉपिक है संविधान सभा। फर्स्ट टॉपिक इज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो जो शब्द है संविधान, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो शब्द संविधान है उसका सर्वप्रथम प्रयोग, सबसे पहले प्रयोग किसने किया था। तो जो संविधान शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग सर हेनरी मैन ने किया था। और जो सर हेनरी मैन है ये कहाँ के निवासी थे, ये ब्रिटेन के निवासी है। एंड आगे क्वेश्चन आता है जो संविधान शब्द है उसको व्यवहारिक रूप किसने दिया। जो संविधान शब्द है उसको व्यवहारिक रूप किसने दिया, तो उसको व्यवहारिक रूप अमेरिका एंड फ्रांस ने दिया। तो संविधान शब्द को व्यवहारिक रूप अमेरिका और फ्रांस ने दिया। अब ये क्वेश्चन आता है कि जो संविधान सभा है ये संविधान सभा है क्या, और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, और ये क्यों बनाई गई, इसकी क्या ज़रूरत पड़ी। जो संविधान सभा है इसकी ज़रूरत हमें संविधान का निर्माण करने के लिए पड़ी। तो संविधान का निर्माण किसके द्वारा किया गया, संविधान सभा के द्वारा। जो संविधान का निर्माण किया गया, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, किसके द्वारा किया गया, संविधान सभा के द्वारा। आगे देखिए, अब ये संविधान है क्या। आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, संविधान सभा तो हम पढ़ रहे हैं पर ये संविधान है क्या। जो संविधान है ये एक वैधानिक दस्तावेज है। ये एक वैधानिक दस्तावेज है, मतलब लीगल डॉक्यूमेंट है। यह एक लीगल डॉक्यूमेंट है जिसका प्रयोग किसी भी देश की शासन व्यवस्था, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होता है, किसी भी देश का शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से सिस्टमेटिक वे से चलाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। किसका, संविधान का। तो संविधान का प्रयोग किसी भी देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए किया जाता है। ओके, एंड अब हम देखेंगे कि संविधान सभा, मैंने आपको बताया था कि इस टॉपिक में हम ये सब पढ़ेंगे। इसकी पहली डिमांड किसने की, कुछ फैक्ट्स हैं जो क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि इसकी फर्स्ट डिमांड किसने की, सेकंड डिमांड, फर्स्ट ऑफिशियल डिमांड, ये सब। तो जो संविधान सभा है इसकी फर्स्ट डिमांड, सबसे पहले, इससे पहले किसी ने भी इसकी डिमांड नहीं की थी। तो फर्स्ट डिमांड की थी आपके बाल गंगाधर तिलक ने। किसने, बाल गंगाधर तिलक ने। कब की थी, 1895 में की थी। और किस बिल के थ्रू की थी, ये आपकी स्वराज विधेयक के द्वारा की गई थी डिमांड। विधेयक को इंग्लिश में बिल बोलते हैं। तो स्वराज बिल के द्वारा पहली डिमांड की गई थी, किसके द्वारा, बाल गंगाधर तिलक ने की थी 1895 में। अब आगे देखिए, जो सेकंड डिमांड है, दूसरी बार जो डिमांड की थी वो 1922 में की थी, महात्मा गांधी ने की थी। और उन्होंने बोला था कि जो भारतीय संविधान है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा, अकॉर्डिंग टू इंडियंस होगा। जो भारतीय संविधान है वो भारतीय की इच्छा अनुसार होगा। ये कथन किसका था, ये कथन था महात्मा गांधी का। और उन्होंने कब बोला था, जब उन्होंने डिमांड की थी संविधान सभा की। और ये डिमांड कौन सी थी, ये सेकंड नंबर की डिमांड थी। एंड देन आगे देखे थर्ड डिमांड। जो थर्ड डिमांड है वो 1924 में की थी। और किसने की थी, ये की थी स्वराज पार्टी ने। अब स्वराज पार्टी है क्या, अब इसके बारे में देखते, इसका गठन किसने किया, कब हुआ। जो स्वराज पार्टी है इसका गठन 1923 में हुआ था। और इसका गठन किसने किया था, पंडित मोतीलाल नेहरू ने किया था, जो फादर है जवाहरलाल नेहरू के। और प्लस उनके साथ और कौन थे, उनके साथ थे CR दास, इन्हें बोलते चित्तरंजन दास। ये गुरु है, ये किसके गुरु है, ये है सुभाष चंद्र बोस के गुरु। अब देखिए, स्वराज पार्टी ने तीसरी बार इसकी डिमांड की थी 1924 में। आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं कि स्वराज पार्टी का गठन हुआ 1923 में। और उसके एक साल बाद ही इन्होंने जो संविधान सभा है उसकी डिमांड रख दी। अब आगे देखिए, अब ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इसकी
प्रथम औपचारिक मांग, किसकी फर्स्ट ऑफिशियल डिमांड। अब उन्होंने जो एम.एन. रॉय है उन्होंने पहली ऑफिशियल डिमांड की थी। अगर आए क्वेश्चन कि संविधान सभा की पहली औपचारिक मांग किसने की और कब की, तो ये कि एम.एन. रॉय ने 1934 में की। एम.एन. रॉय ने 1934 में की। अब देखिए 1934 के बाद 1935 में जो आपका INC थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, उसने जो ये ऑफिशियल डिमांड है उसको ही आधिकारिक डिमांड में बदलकर किसकी डिमांड की, संविधान सभा की डिमांड की। तो 1935 में जो INC है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इस डिमांड को आधिकारिक डिमांड की, किसकी, संविधान सभा की। अब ये क्वेश्चन आए कि पहली आधिकारिक मांग संविधान सभा की किसने की, तो पहली आधिकारिक मांग की INC ने, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, कब की, 1935 में। एम.एन. रॉय ने की ऑफिशियल डिमांड, जिसे बोलते हैं औपचारिक डिमांड, और जो कांग्रेस है उसने की आधिकारिक डिमांड। अब देखिए, अब आपने पढ़ा होगा कि जो 1935 का है, का भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम, 1935 का भारत शासन अधिनियम, जो 1935 का एक्ट, ये आपने कई बार सुना है, तो आज हम पढ़ेंगे इसमें क्या डिमांड रखी गई। तो अब देखिए 1935 का भारत शासन अधिनियम, इसमें क्या डिमांड थी कि 1937 में इसके अकॉर्डिंग टू द एक्ट ऑफ 1935, 1937 में 11 प्रांतों में क्या हो गए, इलेक्शन, निर्वाचन मीन्स इलेक्शन हो गए, निर्वाचन कराए जाएंगे, ये इसमें डिमांड रखी गई थी। अब आप सोचेंगे प्रांत है क्या, प्रांत है, इन्हें अभी वर्तमान में हम राज्य बोलते हैं। तो अभी तो हम बोलते हैं राज्य, और पहले इन्हें बोला जाता था प्रांत। तो कितने प्रांतों में इलेक्शन होंगे, निर्वाचन कराए जाएंगे, 11 प्रांतों में। तो अकॉर्डिंग टू द एक्ट ऑफ 1935, तो 1937 में 11 प्रांतों में निर्वाचन कराए जाने का उपबंध। अब ये देखिए, जो प्रांतीय विधानसभा के लिए, किसके लिए थे निर्वाचन, ये थे प्रांतीय विधानसभा के निर्वाचन थे। प्रांतीय मीन्स राज्य, जो राज्य की विधानसभा थे उसके इलेक्शन। अब देखिए वे 11 प्रांत कौन कौन से थे, तो पहला प्रांत था मद्रास, और दूसरा प्रांत था बिहार, तीसरा ओडिशा, एंड फोर्थ इज बम्बई, एंड फिफ्थ इज असम, एंड सिक्स इज मध्य प्रांत, सिक्स कौन सा था, मध्य प्रांत, एंड सेवेंथ इज संयुक्त प्रांत, एंड एट इज उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत। तो फर्स्ट देखिए मद्रास, सेकंड बिहार, थर्ड ओडिशा, फोर्थ बम्बई, फिफ्थ असम, सिक्स मध्य प्रांत, सेवेंथ संयुक्त प्रांत, एंड एट इज उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत। अब जो ये आठ प्रांत थे उसमें जब इलेक्शन हुए तो किसकी सरकार बनी, तो इन 8 प्रांत में कांग्रेस की सरकार बनी। ये जो 8 प्रांत है इनमें कांग्रेस की सरकार बनी। अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किन प्रांतों में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी, किन प्रांतों में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी। जब किसके थ्रू, अकॉर्डिंग टू एक्ट ऑफ 1935 के थ्रू जो इलेक्शन हुए थे 1937 में, तो किन किन प्रांतों में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी। तो देखिए आपका जो सिंधी था, सिंधी में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी, बंगाल में नहीं बनी, और पंजाब में नहीं बनी। सिंधी, बंगाल और पंजाब में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी। तब देखिए आगे हम पढ़ते हैं, आगे कब तक इन्होंने शासन किया, कब तक, ये सब हम देखेंगे। तब देखिए जो कांग्रेस है, कांग्रेस ने 28 मंथ्स तक
क्या क्या शासन किया, तो कांग्रेस ने 28 मंथ तक शासन किया। फिर उसके बाद अक्टूबर 1939 में उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। किसने दिया? INC ने, जो आपकी इंडियन नेशनल कांग्रेस है, उसने त्यागपत्र दे दिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने त्यागपत्र दे दिया। किसको? मंत्रिमंडल को, जो कैबिनेट थी, वहां की कैबिनेट थी, उसको त्यागपत्र दे दिया। अभी त्यागपत्र उन्होंने क्यों दिया, तो किन कारणों से जो INC थी उसने अपना त्यागपत्र दिया, तो देखिए वे मुख्य कारण क्या है। तो पहला कारण है कांग्रेस की बिना सहमति से सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जो द्वितीय विश्व युद्ध था, उसमें भारतीयों को शामिल करना। और दूसरा कारण था जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था उसके बाद भी आज़ादी न देना। ये दो मुख्य कारण रहे जिसकी वजह से जो कांग्रेस थी उसने अपना त्यागपत्र दे दिया। अब देखिए मैं आपको द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में कुछ बताती हूँ। इसकी टाइमिंग क्या थी? इसकी टाइमिंग थी 1939 से लेकर 1945 में। तो द्वितीय विश्व युद्ध में क्या हुआ, सबसे पहले स्टार्टिंग में एक देश था जापान, वो जीतता जा रहा था, तो उसकी जीतने की जो संभावना थी वो बहुत ज़्यादा थी। तो उससे कौन सा देश चिंतित था? तो उससे था ब्रिटेन चिंतित, जिसकी वजह से जो ब्रिटेन है उसने भारतीयों को, जो विश्व युद्ध था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, उसमें कांग्रेस से बिना पूछे हुए भारतीयों को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर लिया, जिसके वजह से जो आपकी INC थी उसने त्यागपत्र दे दिया। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि हम आपको सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आज़ादी दे देंगे, और फिर उन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया। तो इसकी वजह से कांग्रेस ने अपना त्यागपत्र दे दिया। एंड अब देखिए जो त्यागपत्र की खुशी किसे हुई? जो मुस्लिम लीग थी, जो INC ने त्यागपत्र दिया था, उसकी खुशी मुस्लिम लीग को हुई। तो उन्होंने 22 दिसंबर 1939 को अपना मुक्ति दिवस बनाया। अपना क्या बनाया? मुक्ति दिवस बनाया 22 दिसंबर 1939 में। और जो मुक्ति दिवस बनाया था उनके साथ जो मुस्लिम लीग थे उनके साथ कौन व्यक्ति शामिल था? तो उनके साथ जो BR अम्बेडकर थे, उन्होंने भी इनका साथ दिया था। इस मुक्ति दिवस को बनाने में उन्होंने भी इनका साथ दिया था। एक क्वेश्चन आता है कि जब मुस्लिम लीग ने अपना मुक्ति दिवस बनाया तो कौन व्यक्ति उनके साथ थे? तो आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, उनमें से सही ऑप्शन क्या होगा? डॉक्टर BR अम्बेडकर। थैंक यू फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। एंड सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड कमेंट्स भी कर देना। और मैं इतने कम समय की वीडियो इसलिए बनाती हूँ जिससे आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और आप अच्छी तरह से रिवीजन कर पाए। थैंक यू गाइज।